हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो बेसिकली आज के इस नए वीडियो में हम लोग देखेंगे कि झारखंड पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग का 2025 में क्या कटअप रहने वाला है, क्योंकि हर किसी का कमेंट आ रहा था। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को इस चीज़ का मतलब डाउट जो भी था, क्वेश्चन था बहुत किसी का कि कितना नंबर पे जो कौन सा कोर्स मिलेगा, क्या कटअप रहने वाला, कौन सा कॉलेज में कितना कटअप जाएगा और कौन सा कोर्स में कितना कटअप जाएगा, इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा सा प्यार दिखाइए मुकुल सर के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये झारखंड पैरामेडिकल 2025 के एक्सपेक्टेड कटअप में बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब अभी कटअप क्या होगा ये पूरा कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड यानी कि मे बी स्टेप वाला, ठीक है ना। लेकिन ये अगर मैं बता रहा हूँ जैसे कि जो भी कटअप और इससे हो सकता है 2 नंबर आगे हो या फिर 2 नंबर पीछे हो, लेकिन इससे ज़्यादा और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। कौन क्या बताया वो चीज़ पे ध्यान नहीं देना, जो मैं बता रहा हूँ ये एक्यूरेट बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितना भी गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज है और कोर्स है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो नंबर में आपका नंबर 1 में आता है रिम्स रांची का, ठीक है। तो कोर्सेज जैसे कि रिम्स रांची में कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 10 कोर्स कराया जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं कि रिम्स रांची में हम लोग का 10 कोर्स कराया जा रहा है, तो प्रत्येक कोर्स के लिए कितना कटअप जाएगा, ठीक है ना। और कैटेगरी वाइज भी जनरल का कितना जाएगा, ओबीसी का कितना जाएगा, ओबीसी में BC1 BC2 होता है, फिर ST SC EWS का, ठीक है ना, कितना कट ऑफ जाएगा ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे कि पहले नंबर पर आपका आया DMLT। DMLT के लिए देखिए जनरल के लिए आपका 70 जाएगा, ठीक है। ओबीसी के लिए BC1 के लिए 64 तक जा सकता है, मैं भी थोड़ा 1-2 नंबर आगे पीछे हो, लेकिन इतना मैं बता रहा हूँ कि इतना मार्क्स अगर आ रहा तो मैं भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट BC2 का 68, फिर ST का जो है 45 DMLT के लिए रिम्स के लिए, उसके बाद SC का 38 और EWS के लिए 55। ये 55 ये फिर ये आपका EWS का 45 से लेकर के 55 तक जा सकता है रेंज में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ओटी टेक्नीशियन के लिए हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पर, जैसे ओटी टेक्नीशियन का था तो इसमें जनरल का जाने वाला 73, ठीक है। और BC1 का आपका 55 और BC2 का 65, ठीक है। नेक्स्ट आपका ST के लिए 38 जाने वाला और SC के लिए वही 35 to 37 अप्रोक्स आपका जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट EWS का अगर देखें तो 50, ठीक है। नेक्स्ट अब ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का रिम्स के लिए देखिए जनरल का अगर जनरल कैटेगरी से तो देखिए 60 तक जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका BC1 है तो 45, फिर BC2 का है तो 55, फिर ST का है तो 35, ठीक है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए। और SC के लिए 33, ठीक है। और EWS के लिए 48। ये कटअप रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरे टेक्नीशियन के चौथे नंबर पर अगर देखें तो एक्सरे का देखिए 58 जाने वाला है रिम्स में अगर देखें तो जनरल के लिए, और 52 जाने वाला BC1 के लिए, 55 जाने वाला BC2 के लिए, ठीक है। और ST के लिए जाने वाला 40, SC के लिए 35, ठीक है, अगर अच्छे से काउंसलिंग करेगा तो। नेक्स्ट फिर EWS का 45 अराउंड जाने वाला, ठीक है। थोड़ा सा 19-20 हो सकता है कि देखिए जैसे 45 बता रहा हूँ तो हो सकता है 3 नंबर में भी 48 जाए या फिर हो सकता है 42 जाए। तो ये आप लोगों को मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन इसके रेंज में ही रहने वाला, ठीक है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, इतना समझ लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट अब पांचवें नंबर कोर्स जैसे कि आपका एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का जनरल के लिए 45, ओबीसी के लिए BC1 के लिए 43, BC2 के लिए 42, ठीक है। और ST के लिए 37, 30 जाने वाला आपका SC के लिए, और 38 EWS के लिए। ECG टेक्नीशियन का अगर हम लोग देखें तो 62 जाने वाला जनरल के लिए, और BC1 के लिए 56 और BC2 के लिए 60, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो ST के लिए 45 और SC के लिए 40, इतना रहने वाला है अराउंड में, ठीक है। थोड़ा 19-20 हो सकता है, मैं आप लोगों को ये मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट अगर देखें EWS का तो ECG टेक्नीशियन रिम्स के लिए तो 55, ठीक है। नेक्स्ट कैथ लैब टेक्नीशियन का अगर देखें तो 54 रिम्स के लिए, ठीक है, जनरल कैटेगरी का। और BC1 के लिए 48 और BC2 के लिए 52 जा रहा है, ठीक है। और ST के लिए 43। पूरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज में कितना जाएगा। नेक्स्ट फिर 40 जा रहा है आपका इसके लिए, SC के लिए, और फिर EWS के लिए वही 45 के अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट डायलिसिस टेक्नीशियन का अगर देखें तो देखिए डायलिसिस टेक्नीशियन का आपका वही जनरल के लिए 60 रहने वाला है कटअप, और OBC1 के लिए 56, और आपका BC2 के लिए आपका 58 जाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट SC का अगर ST का अगर देखें तो आपका 48, ठीक है।
फिर आपका एससी के लिए अगर देखें तो 44, ठीक है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस का देखें तो आपका वही 46 अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट सैनिटरी इंस्पेक्टर का अगर देखें, ठीक है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, इसका देखिए 50 जा रहा है जनरल के लिए, और BC1 के लिए 47, और BC2 के लिए 49, और एसटी के लिए 42, और एससी के लिए 39, और 43 जा रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट EC2 के लिए, सॉरी आईसीयू टेक्नीशियन के लिए देखिए ये आपका जनरल के लिए 56, ठीक है, OBC1 के लिए 48, और OBC2 के लिए 50, ठीक है। नेक्स्ट आपका एसटी का अगर देखा तो 48, ठीक है, और एससी का अगर देखा तो 38, ठीक है, और नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के लिए 45, ठीक है। अब वही हम लोग देखते हैं थोड़ा हम लोग एमजीएम का, ठीक है। जैसे कि आप लोग एमजीएम का देख सकते हैं कट ऑफ, एमजीएम जमशेदपुर के लिए डीएमएलटी के लिए आपका जाने वाला जनरल कैटेगरी का 65, BC1 के लिए 55, और आपका BC2 के लिए 58, और एसटी के लिए 48, ठीक है, इसके अराउंड। फिर एससी का अगर देखें तो 39, और ईडब्ल्यूएस के 55, ठीक है। नेक्स्ट ओटी असिस्टेंट का अगर देखें तो वही 70 जनरल के लिए, और BC1 के लिए 60, और BC2 के लिए 65, ठीक है। इतना नंबर अगर आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ तो आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट वही एसटी का अगर देखें ऑडी टेक्नीशियन के लिए तो 38 जा रहा है, एससी के लिए 37, और ईडब्ल्यूएस के लिए 52। नेक्स्ट एक्सरे टेक्नीशियन का अगर देखें तो ये आपका जाएगा आपका वही जनरल के लिए 55, ठीक है, BC1 के लिए 52, अब BC2 के लिए, BC1 के लिए 52 हो गया। नेक्स्ट BC2 के लिए आपका 53, ठीक है। नेक्स्ट एसटी के लिए जा रहा 37, ठीक है। नेक्स्ट एससी का अगर देखें तो ये 38 के करीब आ रहा है कटअप इस साल का। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस का अगर देखें तो 50, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई सब, हाँ क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट ओटी का हो गया, डीएमएलटी का हो गया, एक्सरे का मैं बताया कि नहीं, अब देख लीजिए एक्सरे का जनरल का 55, ये मैं बता दिया था 52 53, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 54 जा रहा जनरल के लिए, ठीक है, और BC1 के लिए 50 जाएगा, BC2 के लिए 52 के करीब, ठीक है, और वही एसटी का अगर देखें तो 35, ठीक है, एससी के लिए 32 इतना जाने वाला, ठीक है, और वही ईडब्ल्यूएस के लिए देख रहे हैं 48। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए 45 जाने वाला है आपका ये का जनरल का, BC1 का 40, BC2 के लिए 42, और एसटी के लिए 34, ठीक है, और एससी के लिए वही 30 अराउंड जाने वाला, ठीक है, 30 टू 28 टू 30 मान के चलो। नेक्स्ट अगर इधर देखें तो आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 40 अराउंड, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत सारा हो सकता है कि कम नंबर पे भी हो, डिपेंड करता है कि इस बार कितने ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट दिए हैं, ठीक है ना, कितना मार्क्स आ रहा है उस हिसाब से। ईडब्ल्यूएस का बहुत किसी को होता है कि 30 में भी मिल जाता है बहुत किसी को, क्योंकि उसमें बहुत रिजर्वेशन भी रहता है। नेक्स्ट ईसीजी टेक्नीशियन का अगर वही देखें तो वही 58 जा रहा जनरल के लिए, OBC1 के लिए 53, और OBC2 के लिए 55, ठीक है, एसटी के लिए 37 एमजीएम में। नेक्स्ट 35 जा रहा है आपका एससी के लिए, ईसीजी टेक्नीशियन एमजीएम जमशेदपुर में। नेक्स्ट वही 54 जा रहा है ईडब्ल्यूएस के लिए। नेक्स्ट अब देखिए एसएनएमसीएच का देखते हैं थोड़ा। एसएनएमसीएच का अगर देखें तो वही कट ऑफ देख लीजिए, ये कहाँ गया रे बाबा, इतना नीचे कैसे चल गया। देखिए एसएनएमसीएच मतलब सर निर्मल मातो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल धनबाद, ठीक है। यहाँ का अगर देखो वही कट ऑफ, तो जैसे कि यहाँ पे कितना कोर्स कराया जा रहा है, देखिए ये सब कोर्स कराया जा रहा है, और ये कैटेगरी वाइज जैसे डीएमएलटी के लिए 68 जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, एसएनएमसीएच में। फिर आपका 55 BC1 के लिए, BC2 के लिए 58, एसटी के लिए 45, और एससी के लिए 43 जा रहा है। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो 55, ठीक है। ओटी असिस्टेंट का अगर यहीं देखें तो 65 जा रहा है जनरल के लिए, BC1 के लिए 54, BC2 के लिए 55, एसटी के लिए 43 करीब, और एससी के लिए 40, और ईडब्ल्यूएस के लिए 52, ठीक है। ओटी असिस्टेंट का यहाँ पे एसएनएमसीएच धनबाद में। नेक्स्ट एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का अगर देखें तो वही 57 जा रहा है एसएनएमसीएच में जनरल के लिए, BC1 के लिए 48, ठीक है, BC2 के लिए वही 50, और एसटी के लिए 38, और एससी के लिए 35। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस का 45 जा रहा है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का अगर देखें एसएनएमसीएच में तो 55 जा रहा है जनरल के लिए, 38 जा रहा है BC1 के लिए, BC2 के लिए वही 53 के अराउंड, ठीक है ना, 45 टू 53 के अराउंड रेंज में मान लीजिए। लेकिन इतना अगर मार्क्स आ रहा जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ, इतना अगर उस कैटेगरी से तो आप लोग का सीट पक्का है भाई, इतना जान लो। नेक्स्ट
ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का एसटी के लिए जा रहा 35, एससी के लिए 33 और ईडब्ल्यूएस के लिए वही 52 के करीब जा रहा। नेक्स्ट ईसीजी टेक्नीशियन का अगर देखें तो 66 जा रहा जनरल के लिए। उसके बाद BC1 के लिए देखें तो वही आपका 42 जा रहा। नेक्स्ट BC2 के लिए आपका जा रहा 60, एसटी के लिए 39 और एससी के लिए 35, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 55। डायलिसिस टेक्नीशियन का देखा तो वही 68 जा रहा है जनरल के लिए, 48 आपका BC1 के लिए, 65 जा रहा है आपका BC2 के लिए और एसटी के लिए 40 जा रहा है डायलिसिस टेक्नीशियन SNMCH धनबाद में और एससी के लिए 37, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 58। उसके बाद नेक्स्ट काउंसिलिंग अच्छा से कीजिएगा ब्रो, आप लोग को मैं बता रहा हूँ मिस्टेक काउंसिलिंग में करते हैं। देखिए SBMCH मतलब सेठ भिकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हजारीबाग, ठीक है। SBMCH, ठीक है। कोर्स देख लीजिए, ये सब कोर्स कराया जाता है। जनरल के लिए आपका जा रहा है DMLT का 60 SBMCH में और BC1 के लिए 56, BC2 के लिए 58 और ST के लिए 48 और SC के लिए 37 और EWS के लिए वही 45। OT असिस्टेंट के लिए 62 जा रहा है जनरल के लिए हजारीबाग में, ठीक है। और 52 जा रहा है BC1 के लिए, अब BC2 के लिए जा रहा है 55, ST के लिए 42, ठीक है। OT असिस्टेंट ST के लिए SBMCH में आपका वही 42 जा रहा है और SC के लिए 32 और EWS के लिए 48, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन का वही अभी देखें तो SBMCH में हजारीबाग में तो 64 जा रहा है जनरल के लिए, BC1 के लिए 52, BC2 के लिए 56, ST के लिए 45 और SC के लिए 37 और EWS के लिए 43। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के यहीं देखें तो 55 जाएगा जनरल के लिए, 45 जाएगा और BC1 के लिए 52 जा रहा है BC2 के लिए और ST के लिए 35 और SC के लिए 36, ठीक है। नेक्स्ट 46 जा रहा है EWS का। एनेस्थेसिया टेक्नीशियन का 54 जा रहा है SBMCH में, ठीक है, जनरल के लिए। और एनेस्थेसिया टेक्नीशियन के लिए मतलब BC1 का कैटेगरी है तो 47 जा रहा कट ऑफ और BC2 के लिए 50 और फिर ST के लिए 34, SC के लिए 25, EWS के लिए 44। ECG टेक्नीशियन के यहीं देखा अगर SBMCH में जनरल के लिए तो 56, OBC1 के लिए 48, BC2 के लिए 52 और ST के लिए 32 और SC के लिए 27 और EWS के लिए 43, ठीक है। नेक्स्ट वही हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी के लिए ENT वाला जो ऑडिटरी का होता है, ठीक है ना, जनरल के लिए 60 जा रहा है, OBC के लिए 1 के लिए 43 और 2 के लिए 45 और ST के लिए 30 और SC के लिए 39 और EWS के लिए 40, ठीक है। ये कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। पूरा कंफर्म नहीं है बट ये एक्सपेक्टेड है। इतना मार्क्स आ रहा कैटेगरी देख लीजिए और इतना मार्क्स आ रहा है, इसके बेसिस पे आप लोग काउंसिलिंग कीजिएगा, सिलेक्शन 100% है, ठीक है। मैं कोई झूठ नहीं बताता हूँ भाई, जो मैं बता रहा हूँ एकदम करेक्ट। उसके बाद वही पलामू का अगर देखें, पलामू मेदिराई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पलामू, ठीक है। कोर्स DMLT के लिए अगर देखें तो वही जनरल के लिए 56 जा रहा है, BC1 के लिए 50 जा रहा है, BC2 के लिए वही 53 जा रहा है और ST के लिए 39, SC के लिए 30 और EWS के लिए 50, ठीक है। ये कट ऑफ जाने वाला। नेक्स्ट वही OT असिस्टेंट का अगर देखें तो जनरल के लिए 62 जा रहा है और BC1 के लिए वही आपका जा रहा है 52, ठीक है। OT असिस्टेंट के लिए OT असिस्टेंट BC2 कैटेगरी आपका देखिए इसका जा रहा है 59 और ST के लिए पलामू में जा रहा है OT असिस्टेंट के लिए 35 और SC के लिए 28 और EWS के लिए 55, ठीक है। EWS वाला लोग का थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, देख लीजिए अब कॉम्पिटिशन कितना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। कई बार होता है कि 30 नंबर पे भी मिलता है, वो लोग का अलग एक रिजर्वेशन बनता है। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वही आपका जा रहा है 58 जनरल के लिए पलामू में और फिर BC1 के लिए 53 जा रहा है एक्सरे टेक्नीशियन पलामू में और फिर पलामू में आपका देखें तो BC2 के लिए एक्सरे टेक्नीशियन 55 और फिर ST के लिए 32, ठीक है। और फिर एक्सरे टेक्नीशियन आपका पलामू में जा रहा है SC के लिए 29 और EWS के लिए 52। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के यहीं देखें तो आपका 55 जा रहा है जनरल के लिए, BC1 के लिए 48, BC2 के लिए 50 और ये आपका ST के लिए 30 और SC के लिए 27 और 48 आपका जा रहा है EWS के लिए।
नेक्स्ट वही देखें एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का तो 50 जा रहा है SB सॉरी पलामू में मेदिराई मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट 42 जा रहा है आपका BC1 के लिए, और 45 जा रहा है आपका BC2 के लिए, और 28 जा रहा है आपका वही ST के लिए, और SC के लिए जा रहा है 25, और फिर EWS का जा रहा है 43। ठीक है। नेक्स्ट EWS का जो है जा रहा वही 52 जा रहा है आपका जनरल के लिए, OBC1 के लिए 45, OBC2 के लिए 47, ST के लिए 29। ठीक है। SC के लिए 27, और आपका EWS के लिए 44। हेयरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच थेरेपी के लिए 50 जा रहा है जनरल के लिए, BC1 के लिए 44, BC2 के लिए 45, और ST के लिए 25, और SC के लिए 24, और फिर आपका जा रहा है EWS के लिए 38। ठीक है। नेक्स्ट अब आई थिंक ये लास्ट कॉलेज है। ठीक है, दुमका के लिए फुलोजानो मेडिकल कॉलेज दुमका। इसमें आपका कोर्स देख लीजिए, ये सब सारे कोर्स होते हैं। जनरल के लिए DMLT कोर्स के लिए जनरल के लिए जा रहा है 58, BC1 के लिए 45, और BC2 के लिए 48, और ST के लिए 42, SC के लिए 36, EWS के लिए 47। OT असिस्टेंट आपका दुमका में अगर देखें तो जनरल के लिए 55, BC1 के लिए 48, BC2 के लिए 50। ठीक है। ST के लिए 40, और उसके बाद SC के लिए 38, और EWS के लिए 45। ECG टेक्नीशियन को वहीं देखा आपका दुमका में, दुमका फ्लोजानो मेडिकल कॉलेज दुमका में, तो वही 54 जा रहा है जनरल के लिए, BC1 के लिए 44, BC2 के लिए 48, और ST के लिए जा रहा है 39, और फिर SC के लिए अगर देखें तो 36, और EWS के लिए 50। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का अगर देखें तो वही आपका 52 जा रहा है जनरल के लिए, 46 जा रहा है OBC1 के लिए, 50 जा रहा है आपका BC2 के लिए, ST के लिए 37, SC के लिए 35, और EWS के लिए 40। ये रहा एक्सपेक्टेड कटअप जो इस बार रहने वाला। इतना मैं मार्क्स जो भी बता जिस कॉलेज का, अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आपका 100% सिलेक्शन है, कहीं इधर उधर नहीं होगा। और कटअप हो सकता है कि इससे थोड़ा कम नंबर में कटअप जाए, हो सकता है थोड़ा 1-2 नंबर ज़्यादा भी हो, लेकिन इतना नंबर आ रहा था सेफ स्कोर है आपका। ठीक है। कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज अगर देखें कोर्स वाइज तो। नेक्स्ट आपका थोड़ा से BSc नर्सिंग का एग्जाम बहुत कोई पैरामेडिकल वाले दिए हैं, तो BSc नर्सिंग का भी कमेंट आ रहा था, तो BSc नर्सिंग के लिए हम एक अलग से बना देंगे, उसके लिए इसी में लिखा हुआ। ठीक है। नेक्स्ट पैरामेडिकल को तो हो गया, सॉरी इसी में बता देता फिर अलग से कौन टाइम लगेगा उसके लिए। ठीक है। तो BSc नर्सिंग का जो भी एग्जाम दिए उनके लिए भी इसी में बता दे रहा हूँ। BSc नर्सिंग 2025 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहने वाला। एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है रिम्स रांची, देख लीजिए जेंडर मेल फीमेल। ठीक है। वही आपका अराउंड 50 सीट है, 5 बॉयज़ के लिए है और 50 मेल के लिए। ठीक है, सॉरी 5 आपका मेल के लिए है, और फीमेल के लिए आपका वही 50 में से 45 सीट। ठीक है। तो वही जनरल का यहाँ पे जाने वाला 125 के करीब कट ऑफ जाने वाला फीमेल कैटेगरी के लिए, और वही BC1 अगर फीमेल है तो 122, BC2 के लिए 123, ST के लिए 98, SC के लिए 92, EWS के लिए 86। ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा इधर उधर रेंज में हो सकता है कि SC के लिए 90 से सॉरी 85 टू लेकर के 92 थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, बट ये मैं एक्सपेक्टेड में बता दे रहा हूँ। ठीक है। रेंज में थोड़ा हो सकता है कि 1-2 नंबर आगे पीछे हो। ठीक है। उसके बाद मेल, मेल के लिए अगर देखें तो 122 जा रहा है जनरल के लिए, फीमेल के लिए सॉरी मेल के लिए BC1 अगर है तो 120, और BC2 के लिए 121, ST के लिए आपका जा रहा है 112 112, और SC के लिए 105, और EWS के लिए 90। यही रहने वाला BSc नर्सिंग का। रिजल्ट आपका जल्दी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 2-4 दिन में रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए, जल्दी रिलीज हो जाएगा। उसके बाद फिर काउंसलिंग भी आपका वही सितंबर में काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। आपका जैसा मार्क्स आ रहा आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर कुछ डाउट है तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।